Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let us UPSC. Today we will be discussing an important topic under the section GS3 of UPSC syllabus in the heading Awareness in the Field of Space. Today's date, that is 30th of July 2020, marks an important date in the field of space and advancement, as NASA is ready to launch its fourth mission to Mars. So we will be covering today all the missions of NASA that NASA sent to the Mars, and not only that, we will be covering step by step the technological advancement that NASA has gained over from 1997 till the date of today. So let's begin the video. As the heading says, NASA's mission to Mars. Under this, we will be covering 4 missions of NASA which started from 1997 and till today's date. So first of all, हम कवर करते हैं मार्स पाथफाइंडर, देन स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी रोवर, फिर क्यूरोसिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसेवरेंस. तो जो नासा का सबसे पहला मार्स का मिशन लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च इन 1997, मार्स पाथफाइंडर. इसमें जो रोवर था उसका नाम था सोजोर्नर. अब जो वर्ड सोजोर्न होता है उसका इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग होता है एक शॉर्ट स्टे. सोजोर्न मीन्स अ शॉर्ट स्टे. तो इसी तरह अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था मार्स का पाथफाइंडर मिशन, जो कि नासा ने 1997 में लॉन्च किया था. दिस मिशन लास्टेड फॉर 83 days एंड द साइज ऑफ दिस रोवर सोजोर्नर वाज जस्ट अबाउट अ टॉय. जितना एक टॉय का साइज होता है उतना ही एक साइज का एक रोवर अंडर मार्स पाथफाइंडर नासा ने 1997 में लॉन्च किया था, जस्ट टू शो दैट the humans are capable of sending missions to Martian surface. फिर 2003 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 ट्विन रोवर्स नासा ने मार्शियन सरफेस पे फिर से भेजे. ये जो मिशन था 2003 में लॉन्च हुआ और ये लॉन्ग टर्म रोबोटिक प्रेजेंस ऑन मार्स मार्क करने के लिए भेजा गया. जो स्पिरिट मिशन था वो 6 इयर्स तक काम किया और जो अपॉर्चुनिटी रोवर था वो 15 इयर्स तक काम किया. तो मान लीजिए 2003 से 2009 स्पिरिट जो रोवर था उसने काम किया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए मार्शियन सरफेस पे, और 2003 से 2018 तक अपॉर्चुनिटी रोवर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट किया. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ती गई, साइज ऑफ द रोवर बढ़ा गया. जो पिछला रोवर था सोजोर्नर वो एक टॉय के साइज का था, और जो स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर थे ये एक गोल्फ कार्ट के साइज के थे. देन 2012 में नासा ने लॉन्च किया क्यूरोसिटी रोवर. 2012 में नासा ने क्यूरोसिटी रोवर मार्शियन सरफेस पे भेजा, जो कि अभी तक अपना काम कर रहा है, और स्टिल वी आर इन कनेक्ट विद द क्यूरोसिटी रोवर. इट वॉज साइज ऑफ अ स्मॉल कार. देन आज हम जिसके लिए स्पेशली इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, परसीवरेंस. परसीवरेंस इज द 4th जनरेशन ऑफ मार्स रोवर्स विच इज being sent today, that is on 30th July 2020 to the Martian surface. It is also a size of small car. अब देखने से पहले कि परसीवरेंस मिशन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम रोवर्स क्यों भेज रहे हैं. वाई द रोवर्स आर बीइंग सेंट टू द मार्शियन सरफेस, या फिर हम मून पे भी कोई, या फिर किसी भी प्लानिटरी सरफेस पे हम कोई मिशन भेज रहे हैं. तो अब हम रिसेंट डेवलपमेंट्स में हम रोवर्स भेज रहे हैं. जैसा कि आपको जानकारी होगी, इसरो के चंद्रयान 2 मिशन में भी एक रोवर भेजा गया था ऑर्बिटर के अंदर. अब उस रोवर का क्या नाम था आप मुझे कमेंट्स में बताइए. तो हम रोवर्स क्यों भेजते हैं, वाई रोवर्स?
The rovers provide a way to study local area in much higher resolution than it is possible from an orbiting spacecraft. ये देखिए नॉर्मल सी बात है, हम 10 मंजिल ऊपर से रोड को देखें या फिर रोड पे खुद जाके वहाँ की सराउंडिंग्स को देखें तो फ़र्क तो है ना। एक हमारी ऑब्जर्वेंस कुछ 100 फीट ऊपर से हो और एक बिल्कुल 2-3 सेंटीमीटर के पास से हो, तो इसलिए रोवर्स को प्रिफर किया जाता है। रोवर्स आर नथिंग बट रोबोटिक एक सेटअप होता है जिनके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटल्स जो पहले से आउट सेटअप्स होता है वो सेट किया जाता है ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँ। Suite of instruments like drills, spectrometer, microscopic imagers, etc. are fitted in the rovers, which help us to understand local geology. जैसे कि अर्थ पे जियोलॉजिस्ट लोकल रॉक्स को स्टडी करते हैं, वैसे ही रोवर्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम डाल के रखते हैं जो कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके वहाँ के जियोलॉजी के बारे में हमें जानकारी दें। Rovers act as a local weather station which are mobile that monitor changes on Mars or the surface continuously. जो हमारे रोवर्स होते हैं वो एक मोबाइल वेदर स्टेशन के रूप में भी काम करते हैं जो कि ओवर द ईयर्स कंटिन्यूसली किसी भी सरफेस के बारे में हमें कि कैसे उसका डेली का सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वहाँ पे विंड्स हैं क्या है, वो सब हमें वेदर फिनोमिनास रिपोर्ट करता है। तो इसलिए हम रोवर्स को प्रिफर करते हैं रेदर देन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट्स। अब हम देखते हैं हमारा जो परसीवरेंस मिशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, Perseverance is the 4th generation of Mars rovers, and what's new about it? There are basically 2 new things about it because this is in news. First of all, it is fitted with a unique instrument, MOXIE. इसे MOXIE भी बोल सकते हैं। MOXIE एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूनिक माना जा रहा है। अब इसे यूनिक क्यों माना जा रहा है? इसकी फुल मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट which will manufacture molecular oxygen on Mars using carbon dioxide rich atmosphere on the Martian surface. अब एक सवाल उठता है कि ये ISRU क्या है? ISRU when expanded in situ resource utilization, use of local resources to meet human needs or requirement of spacecrafts. मतलब कि वहाँ की जो लोकल सरफेस पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि जो मार्शियन सरफेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच सरफेस है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके हम ऑक्सीजन में बदलाव कर दें उसका, वो इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहता है। तो मॉक्सी का मतलब हमने क्या समझा, ये अब की बार यूनिक इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया है परसीवरेंस रोवर में जो कि हमें अलाउ करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने पे मार्स के सरफेस पे यूजिंग इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्निक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर फ्यूचर मिशंस। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप न्यू दिल्ली में रहते हैं और आपको न्यूयॉर्क जाना है 2 साल वहाँ रहने के लिए। क्या आपको अगर बोला जाए कि आप अपनी फूड सप्लाई 2 साल के लिए पैक करके जाएं तो आपकी जर्नी का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा ना। तो इसी तरह अगर हम फ्यूचर में ह्यूमंस को मार्स पे भेजते हैं तो हमें उनके साथ ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ेगी जितने दिन भी वो वहाँ पे अपना स्टे करता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। नाउ वी विल सी इफ़ ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड ऑन मार्स इन सम सिग्निफिकेंट स्केल, this can have 2 advantages. Oxygen can be used for human visitors to Mars. जो भी ह्यूमन विजिटर्स मार्स पे जाएंगे उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल होगी। सेकेंड, इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर रॉकेट फ्यूल फॉर रिटर्निंग जर्नी। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से भेजेंगे जब हम मार्स मिशन को तो ऑक्सीजन दे के भेजेंगे, वहाँ से वापस आने के लिए अपना वो ऑक्सीजन सप्लाई रॉकेट फ्यूल खुद जनरेट कर लेगा। सेकेंड फीचर क्या है, इस बार हम एक परसीवरेंस रोवर के साथ इंजेन्युइटी नाम का हेलीकॉप्टर भी भेज रहे हैं। दिस विल बी फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दिस विल बी फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स विच कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग सैम्पल्स वेयर द रोवर्स कैनॉट गो। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ रोवर्स नहीं जा सकते, वहाँ पे वो इंजेन्युइटी नाम का हेलीकॉप्टर जाके सैंपल ला सकता है।
थर्ड एंड लास्ट फीचर इसका क्या है, दिस इज द फर्स्ट प्लान्ड स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल्स टू द अर्थ। वहाँ के जो रॉक सैंपल्स हैं वो अर्थ पे लाने का, मार्शियन सरफेस से रॉक सैंपल्स अर्थ पे लाने का पहला प्लान्ड स्टेप है ये। दिस विल बी रिलायबल इंडिकेशन ऑफ वेदर लाइफ ऑन मार्स इज फिजिबल इन पास्ट और एट प्रेजेंट। रॉक सैंपल्स लाने से क्या पता चलेगा कि क्या मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या कभी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल थी पास्ट में। तो ये परसिवरेंस जो हमारा मिशन है, इसके ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अपने दिमाग में रखिएगा। प्रिलिम्स में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसका की बार। अब हम देखते हैं कि वाई मार्स, हम मार्स को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो नियर टर्म इंटरेस्ट इन मार्स, first of all it is located near to earth about 200 million kilometers away. It is said to be that Mars is a possible planet where life can exist. Mars had flowing waters and an atmosphere in distant past. ऐसा माना गया है कि वहाँ के सराउंडिंग से कि वहाँ पे पानी बहता था और एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था पास्ट में वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट साइंटिस्ट का, एस्ट्रोनॉट्स का बढ़ रहा है। मार्स कैन सपोर्ट लाइफ, ऐसी बातें बताई गई हैं कि मार्स पे लाइफ सपोर्ट हो सकती है। एलॉन मस्क, स्पेस एक्स के फाउंडर, उनका ये मानना है कि हम कमर्शियल ट्रैवल भी पॉसिबल कर पाएंगे अगले डेकेड में। तो इसलिए मार्स पे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ये होगा कि ह्यूमन काइंड एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बन जाएगी। हम ऐसी पहली स्पीशीज़ बन जाएंगे जो डिफरेंट प्लैनेट्स पे अपने मैन काइंड को भेजने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा नासा के मार्स मिशंस के बारे में फ्रॉम 1997 टू 2020, 4 मिशंस के बारे में पढ़ा, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा और ख़ास ध्यान हमने दिया परसिवरेंस मिशन पे। परसिवरेंस रोवर 4th जनरेशन रोवर है नासा का मार्स मिशन के लिए, उसके क्या फीचर्स हैं और हम मार्स पे क्यों जाना चाह रहे हैं, हमने ये पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।